नमस्कार, हिलकस्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा शर्मा। आज हमीरपुर के गांधी चौक में समता सैनिक दल द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। तो चलिए जानते हैं इनसे क्या है इनकी मुख्य मांगे। हिमाचल प्रदेश में समता सैनिक दल हिमाचल प्रदेश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित संगठन, जिसकी स्थापना 24 सितंबर 1924 को की गई। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस जो है वो आज हम यहाँ मनाने जा रहे हैं। उनके परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पे हम लोग उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और आज यहाँ गांधी चौक हमीरपुर में पूरे हिमाचल प्रदेश से, जिला हमीरपुर से, विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ सभी समता सैनिक दल के साथी पहुँचे हैं। आप सभी का यहाँ अभिनंदन है, आप सबका यहाँ स्वागत है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनके बारे में पूरा विश्व आज जानता है, जो पूरे विश्व के लिए आज जो है वो नॉलेज ऑफ सिंबल हैं, ज्ञान का प्रतीक है। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनका आज जो है परिनिर्वाण दिवस है। उन्होंने पूरे भारतवर्ष के लिए, हर एक नागरिक के लिए जो है अधिकारों को सुरक्षित किया। भारत की ऐसी आबादी जो लगभग 80 से 85% आबादी, जिसमें SC, ST, OBC, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और दूसरे सामान्य वर्ग, सभी आबादी के लिए उन्होंने अधिकार सुरक्षित किए संविधान में। और उनके संविधान बनाने के पश्चात ही बहुजन आबादी को जो है वो शिक्षा के अधिकार मिले, संपत्ति के अधिकार मिले, हर अधिकार मिले। और आज भारत जो है वो सबके साथ मिलकर जो है आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व के मानचित्र में उभर रहा है। आवाज दो, आवाज दो। आज बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर ने आज इस संसार को छोड़ा था और हम बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर की उन महत्वपूर्ण तिथियों को सेलिब्रेट करते आए हैं। आज भी हम इस तिथि को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर हमने वाल्मीकि बस्ती से लेकर के भूटा चौक होते हुए, बस स्टैंड से होते हुए यहाँ गांधी चौक तक विशाल सद्भावना मार्च का आयोजन किया। सद्भावना मार्च का अर्थ ये था कि बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर ने किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष के साथ अन्याय नहीं किया है। सबके प्रति सद्भावना की है, सद्भावना रखी है, ताकि भारत का सही निर्माण हो। और उसके लिए आज हमने भी सद्भावना मार्च यहाँ रखा हुआ था। पूरे हमीरपुर में सद्भावना मार्च है। पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी यूनिट इस काम को कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि मानवता बची रहे। और कुछ एक ऐसे साथी जो दलित विरोधी कट्टरपंथी स्वर्ण संगठन है, उनको भी एक चेतावनी है आज के दिन कि आप बाबा साहिब द्वारा बनाए गए समरसता को ना तोड़ें। हम सब भाई भाई हैं, एक दूसरे के साथ चलने वाले हैं। ये जो भेदभाव है या असमानता है, ये आरक्षण की वजह से नहीं है। आप अच्छे ढंग से विश्लेषण करके देखें। जो इकोनॉमिक्स है, पढ़ने वाले लोग वो बात समझते हैं। 1% आबादी के पास 60% संसाधन हैं, जिन्होंने 60% भारत के सभी संसाधनों पर कब्जा किया है। और ठीक इसी तरह से जो 10% आबादी है, उन्होंने 90% संसाधनों पर कब्जा किया है। ऐसे में जो 90% लोग SC, ST, OBC और माइनॉरिटी बचे, उनके पास 10% संसाधन हैं। ऐसे में बताओ कि हम लोगों के पास अतिरिक्त क्या है? आप आरक्षण की अर्थी क्यों उठा रहे हो? आरक्षण जो है भारत के संविधान का एक प्रोविज़न है और ये भारत के संविधान की धारा 16(4) का एक हिस्सा है। इसमें सभी वर्गों को जो रिजर्वेशन है, रिलैक्सेशन है, कंसेशन है, वो संविधान के अनुसार मिलती है। इसमें जो भी पात्र आदमी है उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है वो दे रहा है। आरक्षण कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ है, इसलिए मुद्दा नहीं है। क्योंकि इसमें बहुत से सांसदों ने बैठ कर के इसके ऊपर नियम बनाए हैं जो इम्प्लीमेंट है। इसी तरह से रिजर्वेशन कोई मुद्दा नहीं है। और रही बात एट्रोसिटी एक्ट की, ये भी कोई मुद्दा नहीं है।
क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट को भी लोकसभा ने पारित किया है, राज्यसभा ने पारित किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसके ऊपर मोहर लगाई है कि ये बात सही है। अभी 2-4 दिन पहले भी उन्होंने इस बात को माना कि जो आदमी अंदर जाता है उसको बेल बिना पूछे नहीं दी जा सकती। ये सारा सब कुछ कोई नई बात नहीं है, ये भारत के कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। मुझे तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर कुछ कहने का दिल बोलता है कि वे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं। आप आरक्षण की शव यात्रा की इजाज़त दे रहे हो, आप उसके बाद एट्रोसिटी एक्ट के शव यात्रा की इजाज़त दे रहे हो। क्या एट्रोसिटी एक्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? क्या आप सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती दे रहे हो? आपने इस तरह की इजाज़त देके क्या सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना नहीं की है? आपने क्या भारत के संविधान की अवमानना नहीं की है? इसलिए मैं एक बार फिर और ऐसे अधिकारियों से आग्रह करना चाहता हूं जो डीसी एसपी हैं, वे मर्यादित आचरण करें। इस तरह एक यात्रा जा रही है और सारे जिलों में घूम रही है, क्या दिखाना चाहती है? स्वर्ण आयोग, स्वर्ण कोई इंसान नहीं है। स्वर्ण भारत के संविधान में इंसान के लिए कहीं नहीं लिखा हुआ है। आपने भी संविधान देखा, मैंने भी संविधान पढ़ा, गो थ्रू किया है, कहीं उसमें स्वर्ण शब्द नहीं है। स्वर्ण तो एक सोने के लिए कहते हैं। सोने का कमीशन, देयर इज़ नो नीड एनी गोल्डन कमीशन। आपको गोल्डन कमीशन बनाने की जरूरत नहीं है। फिर पीतल की कमीशन, फिर सिल्वर कमीशन, आप तांबे की कमीशन बनाओ, फिर क्या करना, धातुओं का कमीशन बनाना है, जो गलत बात है। आप ह्यूमैनिटी का आयोग बनाओ, ह्यूमैनिटी कमीशन बनाइए, आप सभी वर्गों की बात उसमें सुनी जाए। हमने कभी इनकार किया है। आप व्यक्ति विशेष, जाति विशेष का और शव यात्रा जैसे आज आप उठा रहे हो आरक्षण की, कल को क्या 302 की शव यात्रा भी उठाओगे? जो मैंने पहले भी कहा था कि आपकी शव यात्रा सारी चीज़ों को प्रभावित करेगी। केवल मुट्ठी भर लोग इस तरह की मांगें कर सकते हैं, परंतु ये पूरी होने वाली नहीं है। सरकार से भी हमारा आग्रह है कि आप विवेक से फैसला लें, ये इस तरह के कुछ एक मुट्ठी भर लोगों के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये सामाजिक समरसता के विपरीत बात है। और मैं इस मंच पे आदरणीय विक्रमादित्य, जो माननीय स्वर्गीय वीरभद्र जी के पुत्र हैं, एमएलए हैं, उनसे भी आग्रह कर रहा हूं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र जी अनुसूचित जाति के भी प्रिय थे, जनजाति के भी प्रिय थे, माइनॉरिटी के भी प्रिय थे और सामान्य वर्ग के भी प्रिय थे। आप जीत करके क्या आपने सुन्नी शिमला ग्रामीण से केवल सामान्य वर्ग के ही वोटों से आप जीते हैं? 5000 मतों से आप जीते हैं? क्या उन्हीं के मतों से आप जीते हैं? क्या भविष्य में उन्हीं के मतों से जीतेंगे? क्या आपको लोकतंत्र में बाकी लोगों की आवश्यकता नहीं है? मुझे दुख होता है कि एक ऐसा पॉलिटिशियन जो पूरे हिमाचल प्रदेश में, क्या पूरे भारत की राजनीति में शिखर के ऊपर था, राजा वीरभद्र सिंह, जिनको हम दिल से सलाम करते हैं, उनके जाने के बावजूद भी आपने उनके नाम के साथ क्या खेल खेलना शुरू किया। मैं चाहूँगा आप अपने शब्दों को विड्रा करें। अगर आप अपने शब्दों को विड्रा नहीं करेंगे तो हम एक सूत्रीय कार्यक्रम पूरे हिमाचल प्रदेश में चालू करेंगे, केवल विक्रमादित्य के अगेंस्ट मूवमेंट खड़ी करेंगे। और ध्यान रखें, ये मूवमेंट ख़त्म होने वाली नहीं है और आपको बिठा के ही दम लेंगे हम, ये हमने कह दिया। जो आपने षड्यंत्र रचाया है, आप ही इस सारे षड्यंत्र के प्रमुख हैं कि आपने सारी व्यवस्था को खराब करके रख दिया, भाईचारे को तोड़ के रख दिया, गांव-गांव में SC, ST, OBC और जनरल के साथ क्लैश आपने करवा दिया। आप इस तरह के निजी संकल्प में कभी आपने अच्छी बात भी कही? क्या निजी संकल्प में आपने ह्यूमैनिटी कमीशन की बात कही? आपने कुछ और अच्छा कुछ क्या कहा? उसका हम स्वागत करते। आप सबको तोड़ रहे हैं। आपको जानकारी है ये कमीशन किन के लिए बनता है? ये डिप्रेस्ड क्लासों की अपलिफ्टमेंट के लिए बनता है। आप कौन सी डिप्रेस्ड क्लास हैं? जिस वर्ग की आप स्वर्ण कमीशन की बात कर रहे हैं, उसके DC हैं, उसके मुख्यमंत्री हैं, उसके SP हैं, उसके हेडमास्टर हैं और उसके सारा तंत्र उसी का है। उसके बावजूद ये तो अपने आप में एक कमीशन है, जनरल कमीशन ही बोल दो आप इसको, चाहे सरकार बोलो चाहे जनरल कमीशन बोल दो। उसके बावजूद आप उन लोगों के खिलाफ आदमियों को तैयार कर रहे हैं कि वातावरण को ख़राब करें। मैं बाकी जिलों के SP और DC से भी आग्रह करूँगा कि पहले परमिशन दें, उसके बाद इनको जिले में आने की कोशिश करें और बताएं किस आधार पर आप इनको परमिशन दे रहे हैं। हम लोग तो विधिवत परमिशन लेते हैं, हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया है। विरोध करना हमारी आदत है, हम क्षमता भी रखते हैं विरोध करने की। अभी हम सिर्फ केवल शाब्दिक बात कर रहे हैं, वरना पूरे हिमाचल प्रदेश में हम 14 अप्रैल तक सद्भावना यात्राएं करेंगे, गांव-गांव, घर-घर तक आपके कुकृत्यों को पहुंचाएंगे, ताकि जो अशिक्षित हैं, जो ये बात नहीं समझ पाए हैं, उनको भी हम ये बात समझाएंगे कि वास्तव में कुछ लोग बैठे हुए कर क्या रहे हैं, ताकि सबको जगाया जाए, उनके संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर बाबा साहिब गठन की जिस तरह से मांग की जा रही है कि आयोग की मांग जो है उनकी सही है, किस तरह से मानते हैं आप? मैं इस मांग को असंवैधानिक मानता हूँ, क्योंकि ये कोई डिप्रेस्ड क्लास नहीं है, ना ही इनके अधिकारों का कोई हनन हो रहा है।
जो क्लास जिनके अधिकारों का हनन होता है, जिनको संवैधानिक अधिकार नहीं मिलते और जो समाज में उपेक्षित हैं, उन लोगों के लिए कमीशन का प्रोविज़न है, उनको मिलना चाहिए। अगर ऐसे लोगों को मिलता है तो हम उनका स्वागत करते हैं, परंतु ऐसे लोग जो बाकियों को सुपरसीड कर रहे हैं, ज़मीनों के मालिक हैं, बहुत ज़्यादा धन धान्य के मालिक हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिन्होंने हर जगह कब्जा किया है, अगर वो भी कमीशन की बात करना चाहते हैं तो उनके पीछे उनकी मंशा क्या है, मंशा जाहिर होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति भारत में संविधान से बाहर काम नहीं करता, तो ये गैर संवैधानिक मांग है और हम इस मांग का समर्थन नहीं करते, हम इसका विरोध करते हैं। हमारा समाज भी इसका विरोध करता है और जो ऐसा एमएलए जो इस दिशा में बात करता है, हम उस एमएलए का भी विरोध करते हैं, वो चाहे विक्रमादित्य ही क्यों ना हो, हम उसका भी विरोध करते हैं। क्योंकि हम लोगों को ऐसे एमएलओ की आवश्यकता नहीं है जो समाज में विघटनकारी ताकतों को जो है वो शाह देते हैं और उनको आगे लेकर के अपने नंबरों को बनाने का काम करते हैं। ये गलत बात है। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।